एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए। क्या आप एक ऐसी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपके होने के एहसास को हिलाकर रख दे? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप ही हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपका ही एक दूसरा रूप। हो सकता है वो आपसे ज्यादा कामयाब हो, ज्यादा खुश हो, या फिर शायद एक ऐसा इंसान जिसे आज आप पहचानते भी नहीं हैं। जानते हैं, इस हैरान कर देने वाले आइडिया को कहते हैं पैरेलल अर्थ या समानांतर पृथ्वी की अवधारणा। एक ऐसी जगह जहां आपका लिया हुआ हर फैसला, हर एक संभावना एक पूरी की पूरी नई दुनिया, एक नया ब्रह्मांड बना देती है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ कोई कहानी या कल्पना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। अच्छा, तो ये मल्टीवर्स थ्योरी है क्या? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, वो अकेला नहीं है। ये तो अनगिनत ब्रह्मांडों के एक बहुत बड़े समूह का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और हर ब्रह्मांड की अपने अलग नियम, अपनी अलग कहानी हो सकती है। मतलब अगर आसान शब्दों में कहूं तो हम अकेले नहीं हैं। हमारा ब्रह्मांड तो संभावनाओं के एक अनंत जाल का बस एक धागा है, और इस जाल में न जाने कितने और धागे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये अलग अलग ब्रह्मांड बनते कैसे हैं? और इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी दुनिया में छिपा है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि असलियत, मतलब रियलिटी, जब भी हम उसे देखते हैं या मापने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद को कई हिस्सों में बांट सकती है। हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक माप, एक नई शाखा, एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत कर सकता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक बहुत जरूरी परीक्षा है। अब यहाँ एक ब्रह्मांड ए बनता है जिसमें आपने खूब पढ़ाई की और परीक्षा पास कर ली। उसी पल एक और ब्रह्मांड बी बनता है जहां आपने पढ़ाई नहीं की और आप फेल हो गए। और क्या पता एक ब्रह्मांड सी भी हो जिसमें आपने परीक्षा देने का फैसला ही नहीं किया। कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही सच हैं और एक साथ मौजूद हैं, बस अलग अलग ब्रह्मांडों में। तो चलिए अब इस बड़ी सी थ्योरी को वापस समानांतर पृथ्वी के आइडिया से जोड़ते हैं, क्योंकि यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। सोचिए, अगर सच में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो ये पूरी तरह से मुमकिन है कि उनमें से कुछ हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मिलते जुलते हों, बस छोटे मोटे फर्क के साथ। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर कभी खत्म ही नहीं हुए, या एक ऐसी पृथ्वी जहां इंसानों ने टेक्नोलॉजी की जगह रूहानियत में तरक्की की हो। संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। और दोस्तों, यही है समानांतर पृथ्वी की परिकल्पना। हमारी ही दुनिया का एक आईना, एक ऑल्टरनेट वर्जन, जहां आप मौजूद हैं लेकिन थोड़े से अलग। वही चेहरा, शायद वही यादें, बस कुछ फैसले अलग। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी अजीब चीजें होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। विज्ञान भी चुप हो जाता है। तो क्या ये उन दूसरी दुनियाओं के साथ हमारे संपर्क के छोटे छोटे सबूत हो सकते हैं? क्या आपके साथ कभी देजा वू हुआ है? मतलब किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगना कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं? या फिर कभी ऐसे सपने देखना जो इतने असली लगें कि जागने के बाद भी वो आपकी यादों का हिस्सा बन जाएं? कुछ लोग मानते हैं कि ये अनुभव असल में समानांतर दुनियाओं के बीच की वो दरारें हैं जिनसे हम अनजाने में झांक लेते हैं। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। वो सवाल जो इस पूरी बातचीत का दिल है। जरा सोचिए, अगर एक दिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिससे हम किसी समानांतर पृथ्वी तक सफर कर सकें और वहां आपका सामना आपके ही दूसरे रूप से हो जाए, तब क्या होगा? क्या वो आपसे एक बेहतर इंसान होगा, ज्यादा कामयाब, ज्यादा खुश, या फिर वो आपको आपकी उन गलतियों का आईना दिखाएगा जिन्हें आपने कभी सुधारा ही नहीं? ये सिर्फ साइंस फिक्शन का सवाल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक सवाल है, इस बात पर कि हम कौन हैं और हम क्या हो सकते थे। समानांतर पृथ्वी का ये पूरा विचार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई अपने इस एक ब्रह्मांड की हदों में कैद हैं, या फिर ये पूरी असलियत ही आईनों से बनी एक अनंत भूल भुलैया है। क्या पता, शायद कहीं किसी और पृथ्वी पर तुम अभी यही सब सुन रहे हो और सोच रहे हो, क्या ये सब सच हो सकता है?